एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ब्राउन स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ टॉप 20 जीके क्वेश्चंस। जी हाँ, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं और कितना गलत कर पाते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए इसमें 15 प्लस सही करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। जी हाँ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी अपने अपने मन में सोच लीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। जी हाँ दोस्तों, बोध गया हो जाएगा। और आपको बता देंगे कि बोध गया जो है वो इस समय क्या है, बोध गया है इस समय का बिहार। जी हाँ, बोध गया इस समय का बिहार है और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में बोधि नामक वृक्ष के नीचे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किसने की थी। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ पर जैसे कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। पंजाबी भाषा जो होती है उसकी लिपि क्या है। जैसे हिंदी भाषा होती है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। उसी प्रकार से पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं देवनागरी, गुरुमुखी, कुटिल और खरोष्ठी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर बी गुरुमुखी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है। बोला जाए तो किस राज्य में निकलता है। तो यहाँ पर सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इंसुलिन। इंसुलिन आप लोग जानते होंगे, इंसुलिन का उपयोग जो होता है वो किस बीमारी के उपचार में होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह में, जिसको शुगर बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बोला जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू जो एक त्योहार होता है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब और सिक्किम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा असम। असम का त्योहार है बिहू। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। जी हाँ, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। मतलब क्या है दोस्तों कि कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, क्योंकि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। गौतम बुद्ध को जानते होंगे आप, बौद्ध समाज के थे। तो गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पर आपको जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिद्धार्थ, मूलशंकर, चैतन्य और आलोकनाथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। पता होगा आप लोगों को, रतौंधी जो होता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जो कि आंखों से संबंधित एक बीमारी होती है। तो यह किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, बोला जा रहा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। अर्थात दोस्तों इसका अर्थ क्या है कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। जितने भी हमारी सेनाएं हैं उन सभी का सेनापति कौन होता है। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो सशस्त्र बलों का सेनापति सर्वोच्च जो होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश
को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो यहाँ पर बोला जा रहा है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1949 में, 1950 में, 1971 में और 1998 में। तो आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है उसको राज्य का दर्जा दिया गया था 1971 में, उसका उसी समय राज्य का दर्जा मिला था और विलय हुआ था। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपको जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं कि 250, 251, 255 और 260। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। यहाँ पर आपको बोला गया राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 250। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 250। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसे 65वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का जज नियुक्त किया गया? आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 65वीं जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी वो हुई थी हमारी दिसंबर में 2018 में। तो इसकी जो जज थी, जिन्होंने जज किया था इस प्रोग्राम को, तो वो कौन बनी थी? तो इसके बारे में जानकारी आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता और जेनिफर हॉकिंस। तो यहाँ पर चारों की चारों मिस यूनिवर्स हैं जो कि पहले जीत चुकी हैं मिस यूनिवर्स का खिताब। तो यहाँ पर जो मिस यूनिवर्स की जज बनी वो कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी। जी हाँ दोस्तों, सुष्मिता सेन को बनाया गया है मिस यूनिवर्स का जज। उसके बाद बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? पहली महिला शासिका कौन थी भारत की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताइए। तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया जा रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी, जी हाँ दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको जैसे दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह और लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि 1900, यहाँ पर क्या दिया गया है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 ईस्वी में आपको पता होगा कांग्रेस छोड़ दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो उसके बाद उन्होंने किस दल की स्थापना की थी? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवर्स ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी और एपीएम पार्टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस छोड़ा तब उन्होंने एक नए दल की स्थापना की थी जिसका नाम उन्होंने रखा था फॉरवर्ड ब्लॉक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है जो कि ये है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑप्शंस, जॉन लोगी बेयर्ड, राइट ब्रदर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग और हॉकिंस। 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड। जी हाँ, जॉन लोगी बेयर्ड ने ही टेलीविजन का आविष्कार किया था। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से कौन सा जीव सांस लेता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए केचुआ, जोक, मछली और मेंढक। तो यहाँ पर आपको पता होगा मछली गलफड़े से सांस लेती है, ना कि त्वचा से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका केचुआ। केचुआ जो होता है वो एक ऐसा जीव होता है जो कि त्वचा से सांस लेता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ये आज का मेन क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिए गए हैं आंसर 5, 6, 10, 12। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं 6। जी हाँ, 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं, 6 से कम नहीं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। उम्मीद करता हूँ आज की ये पीडीएफ, आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ब्राउन स्टडी को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।